सुनील के बापू कहाँ चले गए तुम? मुझको भी संग में ले चलते, तुम्हारे बिना मैं जी के क्या करूँगी। मुंबई शहर में एक महेश नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। दिन भर मेहनत करके भी वो अपने परिवार को पेट भर खाना नहीं खिला पा रहा था। अरे तेरे में दम नहीं है क्या? क्या मर्द बनेगा रे तू? देखियो जरा, तेरे साथ के बाकी मजदूर 50 किलो अनाज की बोरियां एक बार में उठाकर गोदाम में पटक रहे हैं और तू कछुए की तरह ढीला काम कर रहा है। बेटा आज तो तेरी पगार काट दूंगा। पैसे काटने की बात सुनकर महेश रोने लग जाता है। नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार में से मत काटना, अब जल्दी जल्दी काम करूंगा पक्का। थोड़ी देर में महेश अपना सारा काम खत्म कर देता है। मालिक, मैंने बोरी उतार दी, मेरे पैसे दे दीजिए। ये ले, तेरी आज की दिहाड़ी 150 रुपया। मगर मालिक, अनाज की बोरी उतारने के तो आप 200 रुपए देते हैं ना? अरे ओ लल्लू लाल, करेगा ज्यादा हिसाब किताब है? काम में इतनी ढिलाई करता है तब नहीं बोलता। तुझको 150 ही दूंगा, करना है तो कर, वरना कल से मत आना तू। नहीं 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 सेठ जी, तुमने जो दिया है ठीक ही है। आ गया ना लाइन पर, अब चल जा। क्या मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाके पकौड़े बनवाऊंगा शोभा से। ऐसा बोलकर शांतिलाल वहां से चला जाता है और बाकी के मजदूर भी छाता लेकर निकल गए। तभी बारिश में भीगते हुए महेश अपने दोस्त के पास आता है। प्रकाश भाई, मुझको भी अपनी छतरी में ले लो, आगे मेरे घर तक छोड़ देना, बहुत ठंड लग रही है, बरसात में भीग गया हूँ ना। अरे बाबा, नहीं नहीं नहीं, मुझको माफ कर भाई, तेरा घर तो गंगा घाट के पास में बना है और गंगा नदी का पानी तो बारिश से काफी ऊपर तक आ गया है, वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है, तू खुद चला जा भाई। इतना बोलकर ऐसा बोलकर सुरेश भी वहाँ से चला गया और महेश भी बारिश में भीगते हुए घर आ जाता है, जहाँ सभी घर से पानी निकाल रही थी। चंदा बेटी, देख यहाँ से कितना पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ चौखट में लगा दे। माँ, अब तो कोई बाल्टी नहीं बची, सब घर में लगी हुई हैं। पता नहीं आज तो इंद्र देवता सवेरे से ही बरस रहे हैं, एक पल के लिए चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। दादी दादी, पिताजी आ गए। महेश घर के ऐसे हालात देखकर दुखी हो जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही भर गया है, लाओ गौरी एक बाल्टी मुझको भी दो। अजी, आप तो खुद दिन भर के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे, थोड़ी जमीन सूख जाए तो सबके लिए खाना पीना भी बनाऊंगी। उसके बाद भी महेश खुद बाल्टी से पानी बाहर करने लगता है। मानसून के इस मौसम में गांव के सभी लोगों ने अपने पक्के मकान बनवा लिए, पर महेश अब भी नदी के पास एक झोपड़ी में रहता था। नदी का पानी इस मौसम में उफान पर था। अब कई घंटों की लगातार बारिश के बाद आखिर थोड़ी देर बारिश रुक गई। जा बहू, देख अनाज बचा है बनाने को या बरसात में वो भी भीग गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं सबके लिए रोटी पानी का प्रबंध करती हूँ, सभी को भूख लगी होगी। अब थोड़ी देर बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खाने लगता है, तभी छत की मिट्टी खाने में गिर जाती है। माँ, हमारे खाने में तो मिट्टी पड़ गई, अब हम क्या खाएंगे? माँ, दूसरी रोटी दे दो ना। बच्चों, और रोटी नहीं है, बस यही है, मैं मिट्टी झाड़ देती हूँ, फिर खा लेना। अब पूरा परिवार गरीबी की वजह से अपना मन मार कर मिट्टी का खाना ही खाने लगता है। जहाँ बारिश के इस मौसम में लोग बड़े चाव से इस मौसम का मजा लेते हैं। अब ऐसे कई दिन निकल जाते हैं, पूरे परिवार का दिन बरसात का पानी निकालने में ही निकल जाते हैं। लगातार बारिश के चलते उनका पूरा घर कच्चा पड़ गया था। भैया, अब हमको अपना घर भी पक्का बनवा लेना चाहिए। देखिए, पूरी की पूरी दीवार कच्ची हो गई है, अब तो छत भी इतनी ज्यादा टपक रही है। कहाँ से लाऊं पक्का घर बनवाने के लिए पैसे? अरे ना तो मैं अमीर हूँ, ना तेरे गरीब भाई की इतनी तगड़ी मोटी कमाई है कि पक्का मकान बनवा लूं।
एक यही जगह है जहां अब रह रहे हैं हम। अरे कोई बात नहीं सुनील बेटा, अरे कुछ नहीं होगा, 2-4 महीनों की तो बरसातें हैं, ये टाइम कट जाएगा। ऐसे परिवार एक दूसरे को हिम्मत देते हुए रहते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। बरसात की वजह से पानी भर जाता है और उनका पूरा दिन रात पानी निकालने में ही चला जाता है। ना तो वो रात ठीक से सो पाते हैं, ना रह पाते। ऐसे ही एक दिन विमला नदी पर पानी भरने गई थी। हे भगवान, नदी का पानी तो उफान पर आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? जी आप कैसे भी करके अपने मालिक से पैसे ले आओ, घर पक्का नहीं हुआ तो हम सबको फिर से दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। ठीक है गौरी, मैं कल मालिक से पैसे मांग कर देखता हूँ। अगले दिन सुबह महेश अपने सेठ के पास पहुंचकर पैसे मांगता है। सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरा घर बहुत ही कच्चा हो गया है, उसे पक्का करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मेरे परिवार पर बड़ी दुख मुसीबत पड़ जाएगी। अरे तो इसमें मैं क्या करूं भाई, मेरे पास थोड़े पैसे का पेड़ लगा है, मैं नहीं मदद कर सकता। दुख के इस दौर में शांतिलाल भी उसे मुंह फेर लेता है। महेश निराश होकर घर लौटने लगता है। तभी एक दुकान पर उसे समाचार सुनाई पड़ते हैं, जिसमें बता रहे थे कि जल्द बाढ़ आने वाली है। महेश ये सुनकर डर जाता है और घर की ओर जल्दी जल्दी भागने लगता है। बारिश की वजह से घर का एक हिस्सा पहले ही टूट कर गिर पड़ा और परिवार वाले पानी बाहर निकाल रहे थे। हे भगवान, इतना पानी निकालने के बाद भी पानी तो कमर तक आ गया है। माँ, चंदा, गौरी, जल्दी जल्दी सामान बांधो। अरे पर क्या बात है सुनील, तू इतना हाफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। अभी समाचार में बताया कि गढ़गंगा नदी में बहुत तगड़ी तबाही भारी बाढ़ आई है और हमारी गंगा नदी भी उसी नदी से मिलती है। बाढ़ का पानी किसी भी टाइम आने वाला है। माँ, सामान बांधिए। किसी तरह इस घर में टाइम तो कट रहा था, अब ये जगह जमीन भी छिन जाएगी। कब तक और कहाँ कहाँ दर दर भटकाएगा भगवान तू। पूरा परिवार अब सामान इकट्ठा करने लगता है। तभी बाढ़ का पानी भर जाता है और दीवार का हिस्सा एक टूट कर रामू पर गिर पड़ा। माँ, अरे बचाओ, बचाओ। रामू चीख उस घर में निकलकर शांत हो जाती है और उसके बाद पूरा परिवार बाढ़ में बहने लगता है। अपने पति को ऐसे मरते देख विमला की आंखों से आंसू नहीं रुकते। सुनील के बापू कहाँ चले गए तुम? मुझको भी संग में ले चलते, तुम्हारे बिना मैं जी के क्या करूँगी? माँ जी, ये वक्त धैर्य खोने का नहीं। चलिए माँ जी, ये जमीन बहुत कच्ची है, घर गिर सकता है किसी भी वक्त। तभी पूरा परिवार घर से निकल गया और उनका पूरा घर टूट कर गिर पड़ा। उसके बाद नदी में पूरा परिवार बहने लगा। पानी का ऐसा भयानक रूप देखकर पूरा परिवार डर जाता है। तभी अचानक से नदी में तूफान आता है और मोहित के साथ उनसे छूट जाता है। माँ, पिताजी, मुझको बचाओ, बचाओ। हे भगवान, मेरे लाल को बचाओ, रक्षा करो। अजी, मेरे मोहित को बचाओ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं मोहित को कुछ नहीं होने दूंगा। गौरी, चंदा, आहिस्ता आहिस्ता आगे आओ। महेश अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ता और मोहित के पास जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज था, सभी जगह तबाही मची हुई थी। ये सब देख सब डरे सहमे हुए थे। हम में से कोई नहीं बचेगा, हम सब गंगा मैया में मिल जाएंगे बहू, अब नहीं बचेंगे। माँ जी हिम्मत रखिए, हम बच जाएंगे। तभी थोड़ी देर बाद उनको एक हेलीकॉप्टर आता हुआ नजर आता है। घबराइए मत, हम आप सबको बचाने आए हैं। उनको देखकर उस गरीब परिवार की जान में जान आती है
अब थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर वाले उनको बचाकर उड़ान भरकर जाने लगते हैं और एक सुखी जगह में ले आते हैं। वहाँ पर उनके जैसे ही और भी परिवार थे जिनके घर टूट गए थे। देखिए, फिलहाल आप लोग खा पी कर आराम कीजिए और किसी बात की चिंता मत कीजिए। सरकार की योजना के तहत जितनों के घर गिर गए हैं, हम आपको काम देंगे जिससे आप अपना घर बना सकते हैं। ये सुनकर उस गरीब परिवार को थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद महेश के साथ गौरी और चंदा भी काम करने लगती है और वो थोड़ा ही खाकर बाकी के पैसे घर के लिए बचाने लगे। थोड़े ही दिनों में महेश ने एक पक्का घर बनवा लिया। खुशी खुशी रहने लगते हैं।